जवाब दिया है कि महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की खातिर अपने राज्य को छोड़ा। राज्य की तो बात छोड़ो, खुद भी बिकने के लिए तैयार होते हैं। बोले उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जा जाते हैं। तो कहा कैसे महाराज क्या हुआ? तो समझा करके कहा। बोले हरिश्चंद्र महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है तारा और इनके घर में एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम है रोहित। एक दिन की बात है, एक दिन देवराज इंद्र की सभा लगी हुई है। उस सभा में सभी उपस्थित थे। वही विश्वामित्र जी भी उपस्थित थे और वशिष्ठ जी भी वहीं उपस्थित थे। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि मेरा एक ऐसा शिष्य है जो हमेशा सत्य पर चलता है। विश्वामित्र जी ने पूछ दिया कि वो तुम्हारा कौन शिष्य है, जरा उसका एक बार नाम बताना। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया है अयोध्या नरेश त्रिशंकु पुत्र महाराज हरिश्चंद्र। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ तुम किस हरिश्चंद्र की बात कर रहे हो? अरे वो हरिश्चंद्र जिससे ज्यादा कोई झूठ बोलने वाला राजा ही ना हुआ हो, उसकी बात कर रहे हो कि सत्य पर चलता है? अरे जिसका यज्ञ मैंने संपन्न कराया उसकी बात करते हो? वशिष्ठ जी कहने लगे देखो महाराज, पहले की बात तो छोड़ो, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरा जो शिष्य है वो सत्य पर चलता है। विश्वामित्र ने जवाब दिया सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है जब सावन भादों के दिन आते तो नदियां भी उफान मारने लगती हैं। राजा है, धन है, इसीलिए दान कर रहा है कि सत्य होता है, व्रत होता है। जवाब दिया है कि सावन भादों के जब दिन आते हैं ना तो ये नदियां भी उफान मारने लगती हैं। भला राजा है, धन है, इसलिए दान कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, बात ये नहीं है, फिर वो मेरा शिष्य है, मैं जानता हूं कि सत्य पर चलता है। वशिष्ठ जी ने जवाब दिया है सुनो महाराज, चंदन की किरचे भली गाड़ी वर भलो न काट, और पूत सपूत कई भलो पूत कपूत ना साध। अगर आपके घर में एक बालक हो, एक
और आज्ञाकारी हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ, हर बात सुनता हूँ, समझता हूँ। और वहीं पड़ोसी के यहाँ 5 बालक हैं और 5 के 5 नालायक हैं, तो बताओ एक अच्छा है या फिर 5 अच्छे हैं? एक अच्छा है ना? हाँ 5 भी अच्छे हैं, कहीं लड़ाई ना होती होगी तो जबरदस्ती करवा देंगे। एक ही अच्छा है। तो जवाब दिया मेरा शिष्य जो है हमेशा सत्य पर चलता है। अब दोनों में इतनी बहस हुई कि झगड़ा करने लगे, पंछी बन करके लड़ने लगे। अंत में समझौता हुआ तो विश्वामित्र जी कहने लगे हैं देखो वशिष्ठ, जरूरत लड़ने की नहीं है, फिर अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले आऊं। वशिष्ठ जी ने भी कह दिया ठीक है चले जाओ। बोले इसके लिए आपको मुझे पहले 3 रूप देने पड़ेंगे। कौन? पहला रूप बोले शूकर का, दूसरा ब्राह्मण का, तीसरा सर्प का। वशिष्ठ जी कहने लगे ठीक है आप जा सकते हो। आज विश्वामित्र जी वहां से चले हैं और विश्वामित्र ने शूकर का रूप धारण किया। शूकर का रूप धारण करने के बाद जैसे ही चले हैं और महाराज हरिश्चंद्र के फूल बाग में आते हैं, बाग की फुलवारी को तहस नहस कर दिया। माली ने प्रयत्न किया है भगाने का तो माली को भी घायल कर दिया है। अब जब माली को भी घायल कर दिया है, माली बड़ा ही परेशान है। माली दौड़ा दौड़ा जाता है महाराज हरिश्चंद्र के पास में। महाराज क्या हुआ? अरे अपने बाग में चल करके देखिए एक शूकर आया है जिसने बाग की फुलवारी को तहस नहस कर दिया है। और जैसे ये कहा है समझा करके माली ने जवाब दिया कि बाग विच आयो शूकर बन के, बाग विच शूकर बन के बाग विषय आयो और वहां पे उत्पात मचायो भैया। और रोको वहां पे जब माली ने तो बाबू को कायल बैठवाया। शूकर बन के बाग विषय माली दौड़ो तबही वासे और राजा के डिगा आयो भैया और आके सा